इस वीडियो में हम क्लास 7 के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम इनका श्लोक नाम है सुभाषितम। इसका को अर्थ अध्ययन होता करते है हैं। सुंदर वचन। तो पहला श्लोक लिखा हुआ है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। क्या लिखा है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमंत्रम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा समझते हैं। तो हमने क्या सीखा? पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न संज्ञा समझते हैं। अगला श्लोक में लिखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। क्या लिखा है? सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। तो इन श्लोक का अर्थ होता है, सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही सम्मिलित है। क्या सीखे? सत्य से पृथ्वी धारण करती है, सत्य से रवि तपता है, सत्य से वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही सम्मिलित है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनयो ने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। क्या लिखा हुआ है? दाने तपसी सूर्य च विज्ञाने विनयो ने विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। तो इन श्लोक का अर्थ होता है, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, नये में, कर्तव्य में कभी हमें आश्चर्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। तो चौथा श्लोक है, सिद्धिरेव साहसिता सिद्धि कुर्विता संगीतम सिद्धि विवार्धम मैत्रीनम च नासितम किनिश्चदाचरेत। तो कहेंगे, सिद्धिरेव साहसिता सिद्धि कुर्वितम संगीतम सिद्धि विवार्धम मैत्री च नासितम किनिश्चदाचरेत। तो इन श्लोक का अर्थ होता है, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करनी चाहिए। तो क्या सीखे हम लोग? सज्जनों के साथ रहना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। हमें कभी भी दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करनी चाहिए। 5वां श्लोक है, धन धान पर्ययेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विहारे च तद्य लज्जा सुखी भवेत्। धन धान पर्ययेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे विहारे च तद्य लज्जा सुखी भवेत्। तो इन श्लोक का अर्थ होता है, धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वो हमेशा सुखी रहता है। तो क्या सीखे हम लोग? धन धान के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में और भोजन और व्यवहार में जो लज्जा नहीं करता वो हमेशा सुखी रहता है। 6वां श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोर्क के क्षमाया कीमा ना साध्यते शांति खंडका करे यस्य कीमा करिष्यति दुर्जना। क्षमा विस्कृति लोर के क्षमाया कीमा ना साध्यते शांति खंडका करे यस्य कीमा करिष्यति दुर्जना। तो इन श्लोक का अर्थ होता है, इस संसार में क्षमा वशीकरण है, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता। क्षमा से सब कुछ संभव है, क्षमा से सब कुछ संभव है। जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उनका
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा करता हूँ आप लोगों को इन 6 श्लोकों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल चुकी होगी। और सभी अगर ये दोस्तों वीडियो के आपको पास अच्छा शेयर लगे करें। तो मिलते हैं इन्हें किसी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।